एशिया कप 2023 के हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। वो काले स्याह बादल जिन्होंने एशिया कप को पिछले 6 माह से अपनी तहवील में लिया हुआ था, यहां जो एशिया कप पर छाए हुए थे, वो 2 दिन पहले बांग्लादेश और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पीसीबी के नए हाइब्रिड मॉडल की हमायत के बाद छठे जरूर थे, लेकिन अब अचानक बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई थी और जो पीसीबी को यकीन दहानी कराई गई थी, अब उसकी मुखालफत के बाद जनाब ये जो जनाब छठे हुए बादल थे, ये दोबारा वापस आ चुके हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अचानक पीसीबी की मुखालफत करने का ऐलान क्यों किया है? वो बांग्लादेश जिन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल की पिछली मीटिंग में तमाम जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको यह बावर करवाया था कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप नहीं हो सकता और पाकिस्तान की जो बात है वो मानी जाएगी, तो अब अचानक वो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुखालिफ क्यों हो गए हैं, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले जनाब 6 महीने पहले जो स्टेटमेंट भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह साहब, उनकी तरफ से दी गई थी कि जनाब जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी और जितने भी बाकी बोर्ड्स हैं उन पर डिपेंड करेगा कि वो जाना चाहते हैं या नहीं। लेकिन अब जनाब जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने ये डिमांड कर दी है कि एशिया कप को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट कर दिया जाए। ये आप हेडिंग पढ़ें कि बीसीसीआई वांट्स एशिया कप शिफ्टेड फ्रॉम पाकिस्तान ड्यू टू पॉलिटिकल अनरेस्ट, यानी कि पिछले एक हफ्ते के दौरान या पिछले 10 दिनों के दौरान जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है, अब उसको रीजन बनाकर जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो पाकिस्तान से ये जो एशिया कप के होस्टिंग राइट्स हैं इनसे ना सिर्फ डिप्राइव करना चाह रहा है बल्कि एशिया कप को जनाब पाकिस्तान से बाहर भी अब करवाने की जो ख्वाहिश है, जो डिमांड है, उसका इजहार जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कर दिया है। लेकिन यहां पर एक बात जो है वो समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखें, जब से पिछले 1.5 साल तकरीबन होने वाला है, या अप्रैल से अप्रैल देखें तो पिछले 1 साल में 4 बड़ी जो टीम्स हैं उन्होंने पाकिस्तान ट्रैवल किया। सबसे पहले तो देखें कि पिछले साल मार्च 2022 में 3 टेस्ट, 3 ओडीआई और 1 T20 मैच खेलने के लिए जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो पाकिस्तान आई थी। इसके बाद श्रीलंका ने जून जुलाई के अंदर पाकिस्तान में 2 टेस्ट मैचेस खेले थे। इसके बाद जो इंग्लैंड है वो दिसंबर में 3 टेस्ट मैचेस जो हैं वो खेलने के लिए पाकिस्तान आए थे। न्यूजीलैंड जो है, जो कि सिक्योरिटी कंसर्न्स बताकर मैच शुरू होने से पहले ही जनाब जो पाकिस्तान है वो छोड़कर चले गए थे, उन्होंने भी दिसंबर और जनवरी में 2 टेस्ट मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में खेले। इसके अलावा फरवरी के अंदर पाकिस्तान ने पाकिस्तान सुपर लीग होस्ट की, जिसमें एक अच्छी खासी तादाद जो है वो फॉरेन प्लेयर्स की पाकिस्तान में आई थी। और इसके बाद जो अभी रिसेंटली कंक्लूड हुई है पाकिस्तान और जो न्यूजीलैंड की सीरीज है, जिसमें T20 और ओडीआई मैचेस जो हैं वो खेले गए हैं। एक जानिब जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट है। देखें, ये जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है ये पिछले अप्रैल से है, लेकिन इस दौरान जो जनाब जो सीना कंट्रीज की 3 कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान में आकर ट्रैवल कर चुकी हैं, पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेल चुकी हैं, उनकी जो जान है वो खतरे में नहीं हुई। लेकिन अब भारत जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो पिछले 10 दिनों में हुआ है इसको जनाब मुद्दा बनाकर, इसको एक रीजन बनाकर जो एशिया कप है उसके होस्टिंग राइट से पाकिस्तान को डिप्राइव करना चाह रहा है। और अब जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है उसके मुताबिक लग भी ये रहा है कि जनाब जो भारत है वो अपने इस जो जाल है जो उन्होंने पाकिस्तान को होस्टिंग राइट से डिप्राइव करना है, इसमें कामयाब भी हो जाएंगे। क्योंकि 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट जनाब आई थी और जियो न्यूज ने इसे रिपोर्ट किया था कि बांग्लादेशी और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी का जो नया हाइब्रिड मॉडल है उसकी हमायत का ऐलान कर दिया है। सोर्सेज के थ्रू यह खबर आई थी और यह खबर मैंने भी आपको दी थी। लेकिन अब इस वक्त खबर यह आ रही है कि भाईजान, चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने दुबई को न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर, यानी कि जो हाइब्रिड मॉडल में सेकंड राउंड के मैचेस होने हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी जो प्रायोरिटी है वो शो की है कि जनाब दुबई के अंदर होंगे। लेकिन जो बांग्लादेश है उन्होंने कहा है कि जनाब दुबई के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा होगी। जो रीजन भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दी जा रही थी, जो रीजन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दी जा रही थी, वो अब जनाब जो बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड है उसकी जानिब से भी दे दी गई है। और उन्होंने कहा है कि दुबई के अंदर चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा होगी, इसलिए जो दुबई को न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसको चूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट दी है कि एक ही वेन्यू जो है
वो ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जो अल्फाज है कि एक ही वेन्यू ज्यादा बेहतर होगा, इससे जनाब पता चल रहा है कि दाल में कुछ काला जरूर है और अब शायद पाकिस्तान के लिए जो सिचुएशन है वो वर्स होने जा रही है, क्योंकि भारत जो है वो इस वक्त जो उन्होंने डिमांड की थी, जो वो चाहते थे, वो करने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। सो एशिया कप के हवाले से जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।